अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो भटूरे हैं, पंजाबी भटूरे जो बहुत मज़े से खाए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जो है माश की दाल को भिगो लिया है साफ़ करके। तो ये मैंने भिगो लिया, इसको अच्छे तरीके से साइज में मसाले जाएंगे, जिसमें चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक और ये मेरे पास है चाट मसाला 1 टेबलस्पून भर के। बाकी सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून है। तो ये दाल में जाएगी, जिससे दाल बहुत चटपटी और मज़े की बनेगी। तो ये साथ ही साथ 1 कप जो है वो मैदे का लिया मैंने, भर के अच्छे से दबा के भर के लिया है। 1/2 कप अब जो ये बॉल है वो मैंने सफ़ेद आटे का लिया है। सूजी लिया, वो भी 1/2 बॉल ली है। तो इसको मैंने भिगो लिया लेवल करके पानी को, इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। आप वैसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम दाल को पैन में डाल लेते हैं और इसमें मसाले और पानी डालूंगी। लेवल करके पानी डालना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आपने डालनी है, ना इसको बनाई करनी है, ना इसमें ऑयल डालना है, कुछ नहीं डालना। ये खुश्क मसालों के साथ इसकी हमने हल्के से इसको पका लेना है और इसको गला लेना है। सिर्फ गलाना ही हमारा मकसद है। इसकी फिलिंग करेंगे हम भटूरों के अंदर। तो ये चटपटी सी एक दाल तैयार हो जाएगी और इसको बहुत टेस्ट भर जाता है, जो भटूरों का टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है इससे। तो बॉल में साथ ही साथ हम डाल लेते हैं मैदा। जो कप बॉल भर के लिया था मैंने, एक ही चीज़ से पैमाइश किया, एक ही बॉल से सब चीज़ों की आटा डाल लिया और सूजी डालूंगी। तो इन चीज़ों को डालने के अलावा इसमें जो है वो नमक जाएगा। नमक हम 1/2 टीस्पून डालेंगे और साथ ही साथ जो है इसमें 1/2 टीस्पून में बेकिंग पाउडर डालने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना भी डालें। तो जो चीज़ें हम इसमें ऐड करें ये बहुत अच्छे तरीके से ये फूलेंगे, फ्लफ़ी होंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें जाएगा घी तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। वो आपने डालने के बाद इसको अच्छे से मलना है, मल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसको ढाँप देंगे 20 मिनट के लिए। तो कुकिंग ऑयल यहाँ पे शामिल नहीं करना, आपने इसमें घी ही डालना है। तो घी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी हाथ पे डालती जाऊँगी और इसको मैं गूँथती जाऊँगी। तो गूँधना हमने इस तरीके से, इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी। तो ये देखें, हल्का हल्का सा पानी डालती जाऊंगी और इसको मैं गूंथती जाऊंगी, अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। तो अब इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हल्का सा ऑयल लगा के, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से मैं 10 से 15 मिनट के लिए मलूंगी। ये इसके भटूरों को बनाने में बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए कैसे सॉफ्ट सी एक डो हो गई। ये मैंने 20 मिनट के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मला था। तो ये दाल भी तैयार हो चुकी है और बहुत चटपटी सी ये दाल तैयार हुई है। और इसको हमने गला लिया है बगैर घी के, बगैर ऑयल के। तो छोटे छोटे पेड़े लेंगे और हाथ पे इसको जो है हम फैलाएंगे। तो जितना हम आम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे हम थोड़ा ही आटा लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना के इसको फैला लेंगे और ऐसे करके पेड़ा बना लेंगे। सारे हमने एक लेवल के पेड़े बनाने हैं हमने, और इसको हमने इनको भी तकरीबन बनाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टे देना है। तो ये सारे ऐसे ही करके हम पेड़े बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के बनाने हैं। और इसको 5 मिनट के लिए स्टे देने के बाद ऐसे हम हाथों पे फैलाते जाएंगे और बेलना नहीं है इसको, चकले बेलने पे बेलना नहीं है इसको। हमने ऐसे ही इसको साइड इसकी बारीक करी जानी है और इसको हाथ पे हमने जो है वो बड़ा करना है, यानी कि रोटी की तरह पकाना है। तो जो हमने घी या कुकिंग ऑयल जिसमें हमने फ्राई करना है वो इस लेवल का होना चाहिए कि पहले हम हल्का सा इसको डिप करके देखेंगे। जैसे ही बबल बने तो आप इसको भटूरे को उसमें डाल दें। ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ कि अगर बबल बने तो मैं इसको डाल दूँगी। और डालने के साथ ही इसको आपने ऊपर से दबाना है उसके साथ, जिस भी आप चम्मच के साथ इसको फ्राई कर रहे हैं। तो ऐसे हल्का हल्का घुमाते जाएं और इसको दबाते जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी से और फूले फूले से और मज़े के ये भटूरे बनते हैं। तो इसमें जो मैंने चने बनाए हैं, चने मैंने ऑलरेडी बना के रख लिए थे, उसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह जो पूड़ियों के साथ और भटूरों के साथ जो चने खाए जाते हैं वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे एक एक करके हम इसको जो हाथ पे हमने इसको जैसे रोटी हम बनाते हैं वैसे बनाई जाना है और डालते जाना है। इसको बेलना नहीं है। ये भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट होता है, जब हम बेल लेते हैं तो वो इसकी ये ऐसे फूलते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छे, मैं एक आपको गोल्डन भी करके दिखाऊंगी। ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं वैसे करते, लेकिन एक करके दिखाऊंगी कि अगर बाज़ लोग जो है वो ज़्यादा गोल्डन खाते हैं थोड़े से, तो ये मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह ये आपने 2-3 सेकेंड एक साइड पे, 2-3 सेकेंड एक साइड पे। तो ये बहुत ज़्यादा कह लें कि पाकिस्तान में खाई जाने वाली ये रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें किस तरह इसके अंदर जो है वो दाल है। ये निकाल के दिखाती हूँ, इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो इसको आपने अचार और इसके साथ सैलड के साथ सर्व करना है और साथ चने
और जो आलू की मैंने वो बनाई है एक भुजिया टाइप है, वो जो है अपने इसके साथ सर्व करना है। तो ये थोड़ा सा रेड किया मैंने दिखाने के लिए सिर्फ, तो आप इस तरह रेड भी इसको कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने बना लिए और इसको सर्व किया है अचार के साथ, सैलड के साथ, और चने और आलू के जो है वो मैंने इसके साथ बनाए हैं। तो बहुत मज़े के, ये देखें तोड़ के दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके साथ जो है अपनी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।